हमारे नगर पंचायत के कर्मचारियों की कहीं इसमें संलिप्तता पाई गई तो तत्काल प्रभाव से इतना चेयरमैन के अंदर पावर होता है कि वो या तो निलंबित कर सकता है या तो बर्खा मतलब उसको सस्पेंड। एक प्रिंट आउट चार्ट निकाल करके पूरे नगर पंचायत के हर मोहल्ले के तिराहे चौराहे पर चस्पा करवा दूंगा। एक एक रुपए का हिसाब एक एक जनता जान जाएगी, तभी मेरा चुनाव लड़ने का मकसद। जब पत्रकार राजनीति को ज्वाइन कर ले तो समझ लीजिए समाज में बदलाव आने वाला है। ऐसा ही एक पत्रकार हमारे साथ मौजूद है जो आज के समय में चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगर पंचायत अमिला से। हम इनसे बात करेंगे ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुद्दा क्या है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। दिनेश कुमार गुप्ता नाम है, उर्फ चौधरी। मैं पत्रकारिता करता हूँ लगभग 22 सालों से। जी जी, ये बताइए आप पत्रकारिता करते हैं, हम अमर उजाला के पत्रकार भी हैं। जी जी जी। राजनीति में आने का क्या मकसद है? राजनीति में आने का मकसद ये है कि क्षेत्र में जो विकास चाहिए वो विकास के नाम पर जीरो है। जी जी। इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ और क्योंकि मेरा मुख्य ध्येय ये है कि जनता केवल जनप्रतिनिधियों का स्टाम्प नहीं है। अगर वो जनता वोट दे करके पद पर बैठाती है तो उसका अधिकार वहीं तक खत्म नहीं होना चाहिए। जनता अगर आपको बहुमूल्य वोट दे करके पद पर बैठाती है तो कम से कम और जो भी शासन से क्षेत्र में विकास करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में भी उनको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कि वो सारी व्यवस्था जनता की है, न कि किसी दूसरे की। भाई हमारा चुनाव लड़ने का मकसद तभी हल होगा जब मैं जनता को एक एक रुपए का हिसाब दूंगा। शासन से क्षेत्र में जितने भी विकास करने के लिए हर वर्ष बजट आएंगे, उस बजट का पूरा आय और व्यय का ब्यौरा, कितना पैसा हर वर्ष आया, कितना पैसा कहाँ कहाँ किस मद में खर्च हुआ, नाली में, पटिया में, सड़क में, खड़ंजा में, किसके घर से किसके घर तक निर्माण कार्य हुआ, पूरा आय और व्यय का ब्यौरा एक प्रिंट आउट चार्ट निकाल करके पूरे नगर पंचायत के हर मोहल्ले के तिराहे चौराहे पर चस्पा करवा दूंगा। एक एक रुपए का हिसाब एक एक जनता जान जाएगी, तभी मेरा चुनाव लड़ने का मकसद हल होगा। ये जो आप बात बता रहे हैं ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आपका कहना यह है कि जैसे मैं चुनाव जीतता हूँ हर साल का ब्यौरा हम जनता के सामने पेश करेंगे, वो भी पूरा बैनर पोस्टर लगवा कर। हाँ हाँ बिल्कुल। ये चीज़ें कहीं ना कहीं और भी लोगों से हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये वादे के तौर पर रह जाती हैं और आजकल ऐसा कोई करता नहीं है। देखिए, पत्रकार वास्तव में अगर ईमानदार है तो उसके जैसा इस धरती पर सामाजिक कोई नहीं हो सकता है। अगर ईमानदारी से वो पत्रकारिता करता है, समाज की हर घटना, दुर्घटना, समस्या अगर वो आईना बनकर के दिखा सकता है तो समाज में एक यह भी नया काम कर सकता है। और पत्रकार अगर असली पत्रकार है तो समाज को बदलने का एक दिशा और दशा बदलने का काम जो है मतलब ये कर सकता है। अगर सभी जनप्रतिनिधि एक ही रास्ते कदम पर चलते हैं और उन्हीं के रास्ते कदम पर हम भी चुनाव जीतने के बाद चलेंगे तो हमारा चुनाव लड़ने का कोई मतलब हल नहीं होगा। जब तक हम एक अलग हट करके कुछ काम नहीं करेंगे, एक त्याग भावना से प्रेरित होकर कुछ काम नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। अभी जो कि नगर पंचायत से आप बिलोंग करते हैं, पिछले 5 सालों में या यूँ कहें कि क्या क्या आने वाले समय में चीज़ें बाकी रह गई हैं जो आप करेंगे, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा तो मैंने आपको बता दिया कि जनता को एक एक पाई का हिसाब देना है। जी जी, हिसाब तो देना है, लेकिन मुद्दे और दूसरी चीज़ मेरा मुद्दा यह है कि मैं चुनाव जीतने के बाद जो भी काम कराऊंगा, एक बार जिस काम को करा दिया उस काम पर दोबारा 5 वर्ष में बजट न खर्च करना पड़े, हमको ऐसा काम करवाना है। जो काम 5 साल टिक जाएगा वो 10-20 साल भी टिक सकता है। जो आपने वादा किया है कल जीतने के बाद ये ऐसा ना हो कि आप उसको मुड़ जाए, कैमरे के सामने आप हैं। मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। आप एक चीज़ जान लीजिए, पत्रकार
अपना पैसा, अपना समय, अपना मेहनत लगा करके जनता के लिए चलता है। और मैं एक चीज बता दूं आपको, मुड़ेगा वो जिसको रुपए पैसे की लालच होगी। इसलिए कि चुनाव जीतने के बाद जो भी सरकार से बजट आता है, जनप्रतिनिधियों ने वो पैसा अपने बाप का समझ लेता है, जैसे चाहते हैं वैसे उड़ाते हैं। जनता फिर जो है उसको पूछती नहीं है। और मैं अगर चुनाव जीत जाऊंगा तो वो पैसा जनता का है, क्षेत्र का है, 100% क्षेत्र और क्षेत्र के ऊपर खर्च होगा। वो पैसा मेरे बाप का नहीं है कि मैं जैसे चाहूँ मनमाना घर जाना खर्च कर लूँ। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, चुनाव जीतने के बाद मैं तो 12 पॉइंट का घोषणा पत्र जारी किया हूँ। सारे जो है फेसबुक से लगाए, ग्रुप जो है व्हाट्सएप से लगाए, सारे ग्रुपों में चल रहा है। और मैं सीधे जो है पूरा विकास के साथ साथ मैं रोजगार की भी बात कर रहा हूँ। रोजगार की इसलिए बात कर रहा हूँ कि 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल पर मैंने टाउन एरिया था, 52 मतदाता थे। और जो है अब जो है लगभग 14 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 22-23 हज़ार मतदाता है। पहले एक कूड़ा गाड़ी से काम चलता था, अब 10 कूड़ा गाड़ी लगाना पड़ेगा। हमारा प्राथमिकता है कि 200 वाहन टाउन एरिया में रहे। जीवन से मरण तक जितने भी मतलब सम्मानित जनता यहाँ रहते हैं, अंतिम समय में उसको दोहरी घाट तक पहुँचाने की व्यवस्था निःशुल्क हो। जो भी एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस की प्राथमिकता है मेरी, वो 2 एम्बुलेंस मेरे सम्मानित जनता के लिए जो है हमेशा उपलब्ध रहे। और चाहे वो घोसी, दोहरी घाट, मऊ, भले ही वाराणसी, लखनऊ तक ले जाना रहे, निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट, कोई एक पैसा शुल्क नहीं। और एक चीज़ और बता दें आपको, जनहित की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी सरकार से संचालित होती है जनहित की योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो, चाहे पेंशन हो, उसमें किसी भी जनता का एक पैसा नहीं लगने दूंगा, ये मेरा वादा है। और यह भी कह रहा हूँ कि अगर हमारे नगर पंचायत के कर्मचारियों की कहीं इसमें संलिप्तता पाई गई तो तत्काल प्रभाव से इतना चेयरमैन के अंदर पावर होता है कि वो या तो निलंबित कर सकता है या तो मतलब उसको सस्पेंड कर सकता है, समझ लीजिए। इतना हम करके दिखाएंगे जनता के लिए। इसलिए कि मैं जानता हूँ इस भ्रष्ट और भ्रष्टाचार की व्यवस्था में जब तक मैं पूरी तरीके से त्याग की भावना के तहत मैं काम नहीं करूँगा, तब तक जो है वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कि हमारे कर्मचारी और अधिकारी को जानना, ये उसके दिमाग में भरा, एकदम बिल्कुल भरा रहे दिमाग में कि हमारा चेयरमैन ईमानदार है। आपकी राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके सामने प्रेजेंट के चेयरमैन और भी नए लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो काफ़ी चुनौती भरा होने वाला है। यही चुनौती है, लेकिन एक पत्रकार अगर है ईमानदार तो चुनौती भरा राह जो है वो ढूंढता है, वो आसान राह नहीं ढूंढता है। मैं पत्रकारिता शुरू किया सन 2000 से। हमारे ब्यूरो चीफ साहब थे जो है स्वर्गीय प्रोफेसर रामजी सिंह के जो लड़के हैं, माननीय अरिजीत सिंह जी, मैं उनका चेला हूँ। और 5 साल बता दें आपसे, मैं केवल पत्रकारिता में नाम करने के लिए 1.25 लाख रुपया फूंका हूँ, केवल नाम करने के लिए। पत्रकारिता में तो ये देखने को मिलता है। तो पत्रकार केवल नाम का भूखा है, एक चीज़ जान लीजिए। और मैं उसी से प्रेरित होकर के चेयरमैनी का चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव अगर बहुमूल्य वोटों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से अगर मैं चुनाव जीता तो विकास इस कदर करूंगा कि केवल नाम हो। और नाम अमिला घोसी मऊ नहीं, प्रदेश में नाम गूंजे अमिला नगर पंचायत का। प्रदेश के हर चेयरमैन के जबान पर अमिला नगर पंचायत का नाम हो, तभी मेरा मकसद हल होगा। और जब नगर पंचायत का नाम होगा तो मेरे सम्मानित जनता का नाम होगा, और सम्मानित जनता का नाम होगा तो उसके पीछे मेरा नाम होना स्वाभाविक है। ये तो अमिला की जनता ही तय करेगी। बाकी आपसे फिर बात होगी। नगर पंचायत अमिला की जनता अब डिसाइड करेगी कि पत्रकार साहब कितना उन पर भरोसा जता पाते हैं और ये जनता उन पर कितना इन पर भरोसा कर पाती है। आगे की तमाम खबरों के साथ हमारे बने रहे। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं अजय, दोहरी घाट लाइव, अमिला मऊ, उत्तर प्रदेश।